दिखाते हैं। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, क्लैप, स्टॉप। कंट्री नेम इंडिया, कंट्री कैपिटल दिल्ली, स्टेट नेम यूपी, स्टेट कैपिटल लखनऊ, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, डीएम नेम। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर तो आप लोगों ने कई बार देखी होगी, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे सरकारी विद्यालय का अवलोकन आप लोगों को करवाएंगे। इस सरकारी विद्यालय ने कॉन्वेंट स्कूलों को फेल कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के अस्ति प्राथमिक विद्यालय में। आप लोगों को बता दूं कि इस प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो या इस विद्यालय की व्यवस्था आप लोग देखेंगे तो इस विद्यालय और इस विद्यालय के टीचर की तारीफ किए बिना अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अब हम आप लोगों को अंदर ले चलेंगे। विद्यालय के अंदर का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। जब आप इस विद्यालय के अंदर एंट्री करेंगे तो आप यकीन मानिए विश्वास नहीं होगा कि आप उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी विद्यालय में हैं। अब आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इस विद्यालय को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि जब आप विद्यालय परिसर में एंट्री करते हैं तो चारों तरफ खिले हुए फूल आपका स्वागत करते नजर आएंगे। मन आपका झूम उठेगा और आपके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होने लगेगी। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ये उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय का नज़ारा है या फिर किसी प्राइवेट विद्यालय के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं, आप लोगों को बता दें, आसिया फारूकी 2016 में जब इस विद्यालय में उनका स्थानांतरण हुआ, यह विद्यालय खंडहर की स्थिति में था और ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है तो फतेहपुर जनपद से जुड़ा हुआ विद्यालय, लेकिन यहाँ जो आबादी है बहुत पिछड़ी है। लेकिन उनके अथक प्रयास से यहाँ शिक्षा की ज्योति जगी और आज यह विद्यालय उत्तर प्रदेश के कॉन्वेंट स्कूलों की बराबरी पर खड़ा हो चुका है। निश्चित तौर पर बधाई की पात्र हैं यहाँ की प्रधाना अध्यापक आसिया फारूकी। अब आप लोगों को यहाँ के कक्ष का अवलोकन कराएंगे। मैम अंदर आ सकते हैं? आप देख सकते हैं जितनी दीवारें हैं, पुरस्कार यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे सामने है यहाँ की प्रधानाचार्य आसिया फारूकी। मैम स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। नमस्ते सर जी। और बधाई देते हैं कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप इसके पात्र भी हैं, योग्य भी हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा स्टाफ, मेरे चारों पिलर, मेरी रसोइया, मेरे वॉलंटियर जिन्होंने मेरे लिए किसी हर पल मेरा सहयोग किया, मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मेरा मनोबल बढ़ाया। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे भी कभी अपने कर्म पथ से पीछे ना हटूँ और नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए ऐसे ही निरंतर छोटे छोटे प्रयास करती रहूँ। मैम आपको जब यहाँ का चार्ज मिला तो विद्यालय किस कंडीशन में था? पहले विद्यालय अराजक तत्वों के हाथ में था। वो विद्यालय को चलने ही नहीं देना चाहते थे। यहाँ शराबियों का अड्डे लगते थे और वो विद्यालय में पूरी तरीके से जम के बैठे थे। मैंने उनका बहुत विरोध किया। पुलिस की सपोर्ट से मैंने उन्हें विद्यालय से बाहर किया और काफ़ी टाइम लगा मुझे ये सब करने में। उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान भी किया। मेरी गाड़ी के शीशे फोड़े, स्कूटी की हवा निकाली, अड्डे चलाए, ईंटें चलाए, लाठियाँ लेके रसोइयों को मारने के लिए पीछे लग जाते थे। बच्चों को विद्यालय में आने नहीं देते थे, बाउंड्री से कूद के अंदर आ जाते थे। इन सभी समस्याओं से मैं जूझती रही क्योंकि एकल शिक्षिका थी, स्टाफ भी नहीं था। पर मैंने अपने वॉलंटियर्स के सपोर्ट से और रसोइयों की मदद से, कुछ अच्छे अभिभावक जो सपोर्ट करते थे उनकी मदद से काफ़ी लोगों से पंगा लिया, पुलिस की सहायता ली। और अब वही लोग जो पहले मुझे परेशान करते थे आज झुक के सलाम भी करते हैं। तो वक्त बदला है, ये विद्यालय
फर्श से अर्श पे आ चुका है और आज वो साधारण सा प्राथमिक विद्यालय अस्थि मॉडल प्राइमरी स्कूल अस्थि बन चुका है। तो इसमें सभी का सपोर्ट है और जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया उनकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। आपने अपने वेतन से इस विद्यालय में अभी तक कितना पैसा खर्च किया? जी अपने वेतन से मैं प्रति माह 10% विद्यालय के लिए अलग कर देती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं विद्यालय को अच्छा कर रही थी, इसके भौतिक परिवेश को बदल रही थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें अपने पास से स्कूल के लिए प्रोवाइड करनी पड़ी। जैसे बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं था, स्कूल में लाइट, पंखे, इन्वर्टर की व्यवस्था, LED की व्यवस्था, बच्चों के लिए अच्छी स्टेशनरी लाना, उनके जो गरीब बच्चे उनको ड्रेस, जूते, टाई, बेल्ट, आई कार्ड, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराने लगी। धीरे धीरे मेरी ये आदत में शुमार हो गया और मुझे अच्छा लगने लगा उन बच्चों के लिए काम करना। जब मैं अपने वेतन से उनके लिए सामान लेके आती तो मुझे खुशी होती थी कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। अभिभावक भी जुड़ने लगे, जो मेधावी छात्र थे उन्हें सम्मानित करती हूँ, जो अभिभावक मेरा सपोर्ट करते हैं उनको, और रसोइया जो अच्छा काम करती हैं उनको, जो वॉलंटियर अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित करने का काम करती थी। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई विभाग से धन नहीं आता है, कोई बजट नहीं होता है। तो अगर मुझे शौक़ है कुछ भी ऐसा करने का या किसी के चेहरे पे मुस्कान बिखेरने का, तो फिर अगर मैं ये सोचती रहूँगी कि ये मेरा पैसा है, ये सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है या मेरे परिवार के लिए है, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, समाज में बदलाव नहीं हो पाएगा। जब आप थोड़ा अलग सोचेंगे, कुछ हट के सोचेंगे, तभी आपके कार्यों की सराहना होगी। और आखिरी कदम के लिए पहले कदम की शुरुआत करनी ही पड़ती है। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि हमें रास्ते आसान मिलें, बल्कि सोच ये होनी चाहिए कि हम जहाँ कदम रख देंगे उन रास्तों को आसान कर देंगे। वही मैंने किया। थैंक यू। धन्यवाद। और अब आपको प्रधानाचार्य का जो कार्यालय है देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये इनकी मेहनत का नतीजा है और परिणाम है दीवालों पे लगा हुआ ये पुरस्कार। इतना पुरस्कार मिल चुका है इन्हें कि शायद अब इनको अगर जो प्रधानाचार्य कार्यालय है दूसरा बनवाना पड़ेगा इससे बड़ा, क्योंकि पुरस्कार से ये दीवारें पूरी भर चुकी हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनको पुरस्कार मिल चुका है। 2023 में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू, जिसे आसिया मैम को पुरस्कार मिल चुका है। देश का सर्वोच्च पुरस्कार इनको शिक्षण कार्य के लिए मिल चुका है। तो हमें लगता है कि यदि अब कोई नया पुरस्कार मिलता है तो इस कक्ष को बदलना पड़ेगा, नया कक्ष इन्हें बनवाना पड़ेगा। और हमने 1.5 घंटे बातचीत की। आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि किसी ऐसे शिक्षक से हमारी मुलाकात हुई कि जिससे मिलने और बातचीत करने के बाद लिए हमारे मन में सम्मान जगा। मैम आपसे निवेदन करेंगे कि एक बार अपने जो विद्यालय के कक्ष हैं उनका हमें अवलोकन कराएं। साथ सॉरी अब प्रधानाचार्य जी हमारे साथ हैं और इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि अपने कक्ष का अवलोकन कराएं। अब आप देख सकते हैं जी। मैम ये क्लास इसमें कौन कौन सी हैं? 4 और 5 क्लास है ये। तो अभी हम इन लोगों को दिखाते हैं। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, क्लैप, स्टॉप। कंट्री नेम इंडिया, कंट्री कैपिटल यूपी, स्टेट नेम यूपी, स्टेट कैपिटल लखनऊ, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, डीएम नेम, बीएसए नेम, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब डिवीजन, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे। कर्म करो तो आज नहीं तो जितना गहरा होता कुआं, जितना गहरा होता कुआं, जल ही बेटी बचाओ, जल ही बेटी बचाओ। वेरी गुड। अब आप लोग देख सकते हैं जो अभी प्रधानाचार्य की आवाज पे इनके प्रश्नों का उत्तर फटाफट दे रहे हैं। ये बच्चे मलिन बस्ती से बिलोंग करते हैं। शिक्षा क्या होती है इनके गार्जियन को शायद पता नहीं था, लेकिन ये प्रधानाचार्य मैम की मेहनत का परिणाम है। गर्व होता है ऐसी महिला या ऐसी शिक्षक से। जी क्या नाम है?
My name is Anas. My father's name is Mubinuddin. My mother's name is Rijana Begum. I read in class 5th. My school name is PS Sastinagar Chhatra Fatehpur. My principal name is Mrs. Asif Faruqi ma'am. Thank you sir. जितनी तेजी से आपने जवाब दिया शायद हम भी ना बोल पाए। क्या नाम है बेटा? My name is Anushka. My father name Chotalal. My mother name Mayadi. My principal name Mrs. Asif Faruqi ma'am. My class name 4th. जी। आपका नाम? My name is Sonal. My father name is Santosh. My mother name is Sumana. I read in class 4. My principal name is Mrs. Asif Faruqi ma'am. मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 75 जनपद। आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ज्योतिबा नगर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मत, हाथरा, ईटानगर, शाहजहांपुर, लक्ष्मीपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, इटावा, कतरा, जौरे, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मोहम्मद, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मेडकल नगर, सुल्तान, संत रविदास नगर, महाराजगंज, प्रयागराज, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, ललित। थैंक यू सर। आपका नाम? Hello sir, good afternoon. My name is Sarah. My mother name is Mesaja. My father name is Jamil Ahmed. I read in class 5. My school name is PS Sastinagar Chhatra Fatehpur. My principal name is Mrs. Asif Faruqi ma'am. I like mango. मैं आपको सुनाऊंगी उड़ान। पहुंचना है मुझे चांद पर, पढ़ना है आसमान अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। पहुंचना है मुझे चांद पर, पढ़ना है आसमान अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। मुझे पढ़ना है लिखना है खूब जमकर, मुझे पढ़ना है लिखना है खूब जमकर, देना इम्तिहान अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। लोग कहते हैं लड़कियां कुछ कर नहीं पाती, लोग कहते हैं लड़कियां कुछ कर नहीं पाती, बनाना अपनी पहचान अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। भ्रूण हत्या करके मार देते हैं मुझे, भ्रूण हत्या करके मार देते हैं मुझे, बनाना पूरा इंसान अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। पीएस हस्ती ने माना बच्चियों को गुरूर अपना, पीएस हस्ती ने माना बच्चियों को गुरूर अपना, ऐसी सोच के लिए पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है। मैं आपको सुनाऊंगी नारी। धन्यवाद, इनके लिए तालियां बजाएं। आपने सुना, गर्व होता है। और यह जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है इन बच्चों में, इसे सिर्फ एक योग्य शिक्षक ही दे सकता है। अब आपको दूसरे कक्ष में ले चलते हैं और मैम के साथ दूसरे कक्ष में चलेंगे। और गर्व होता है कि आज इस विद्यालय का अवलोकन करने का और इन बच्चों से मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। क्या नाम है बेटा? राशि। ये हेलो सर, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम। फर्स्ट श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड श्रीमती इंदिरा गांधी, फोर्थ श्री मोरारजी देसाई, 5 श्री चौधरी चरण सिंह, 6 श्री राजीव गांधी, 7 विश्व प्रताप सिंह, 8 चंद्रशेखर आजाद, 9 पी.वी. नरसिम्हा राव, 10 अटल बिहारी वाजपेयी, 11 अजित देवगौड़ा, 12 इंद्र कुमार गुजराल, 13 मनमोहन सिंह, 14 श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। थैंक यू सर। क्या बात है, ताली बजाइए आप लोग। आपका क्या नाम है? तस्मिया फातिमा। जी, बताइए अपने विषय में कुछ बताएंगी, क्या बताना चाहती हैं आप? हेलो सर, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 13 ब्लॉक। असोतर, बहुआ, बिटौरा, तेलियानी, देव मैया, मौली, हसोई, जयपुर, राया, धाता, हदगाम, खजुआ, मलवा, विजयपत। क्या कहेंगे इनके टैलेंट को? आप देख सकते हैं। आपका नाम? माय नेम इज सना। मैं आपको सुनाऊंगी 75 जनपद। आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ज्योतिबा फुलनगर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मथुरा, हाथरस, सीतानगर, शाहजहांपुर, लक्ष्मीपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, इटावा, कतरा, जौरिया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मेडकल नगर, सुल्तानपुर, संत रविदास नगर, संत कबीरदास नगर, महाराजगंज, प्रयागराज, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, चंदौली, ललितपुर, गौतमबुद्ध नगर, बांदा, बलिया, बलरामपुर, जौनपुर, अमेठी, जयपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र, अमरोहा, कासगंज, गेड़ा, लखीमपुर खीरी, समली, संभर, हापुड़। थैंक यू सर। मैम अब आगे चलें। अब आप देख सकते हैं इन बच्चों के ज्ञान के आगे तो आज तो हमारा भी ज्ञान कम पड़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने उत्तर प्रदेश के जनपदों का नाम गिनाया, यदि हम भी इस तरह से याद करने लगे तो शायद हमें बोलने में याद करके बोलना पड़ेगा। अब आपको इस विद्यालय के पुस्तकालय का अवलोकन कराएंगे और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। हम तो देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और जितनी तारीफ की जाए कम है। प्राथमिक विद्यालय अस्ती की ये छोटी सी लाइब्रेरी है।
इसमें हमने ये खास बात है कि बच्चों के लेवल की किताबें तो हैं ही हैं इसमें, यानी कि जो बेसिक प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए कहानियों की, जीके की और इंग्लिश की छोटी छोटी स्टोरी है, चंपक है और नाना नानी की कहानी, दादा दादी कहानी। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इस विद्यालय में स्नातक स्तर की किताबें भी मौजूद हैं, यानी जो बच्चियाँ आगे की पढ़ाई कर रही हैं और उनके पास बुक्स नहीं है तो वो हमारी लाइब्रेरी से बुक्स ले जाती हैं और पढ़ती हैं। तो हमें ये अच्छा लगता है कि जब बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 में भी हमसे किताबें ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके काम आ रही है ये लाइब्रेरी। तो इसे हम अभी और विकसित करेंगे और किताबें हमने ऑर्डर पे दी हैं। तो ये लाइब्रेरी इस पूरे ग्राम के लिए है, इस गांव की हर बच्ची के लिए है जो पढ़ना चाहे, स्पेशली बालिकाओं के लिए हमने ये बनाई है। और हमें खुशी है कि बालिकाएं और कुछ महिला अभिभावक भी हमसे पढ़ती हैं और यहाँ से किताबें ले जाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत आकर्षक है और हम चाहते हैं कि इसे हम और अच्छा डेवलप करें। मैम आप कहाँ ले चलेंगी? ये हमारा छोटा सा एक्टिविटी हॉल है जिसे हमने वर्कशॉप का नाम दिया है। यहाँ पर बच्चियाँ कोई भी चीज़ नहीं करनी होती है, जैसे उन्हें यहाँ पर पोषण के ऊपर एक रंगोली बनानी है, सपोज दैट उन्हें कोई भी कुरेशिया वर्क करना है, या बच्चों को इंडोर गेम्स खेलने हैं, या हमें बाल संसद की बैठक करनी है, या हमें अभिभावक माता अभिभावकों की माँ समूह की बैठक करनी है। तो ये हमारा सेपरेट हॉल है जिसे हमने मल्टीपर्पज़ तरीके से सेट करके रखा हुआ है। तो हम इसमें सारी एक्टिविटी करा सकते हैं, हमें बच्चों को व्यवस्थित नहीं करना पड़ता, क्लास को खाली नहीं करना पड़ता। ये पूरा वेल है, यहाँ पे सब सारी व्यवस्था है। और जो भी हमें कार्यक्रम करना है अपने विद्यालय का, अपने बच्चों के साथ मिलके चुनाव कराना है बाल संसद का, तो वो यहाँ पर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ प्रोजेक्टर देखिए सामने लगा हुआ है। तो ये प्रोजेक्टर में हमारे जो प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं छोटे, वो 3 साल के 4 साल के वो विद्यालय आते हैं, तो उनको हम यहाँ पर बिठा के सुबह में राइम्स दिखाते हैं, स्टोरी दिखाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नेम, जिससे उन्हें अच्छे से याद हो जाए। और फिर उनका एंटरटेनमेंट हम पपेट से करते हैं। ये पपेट का पूरा हमारा कॉर्नर है जिसमें पपेट बनाए गए हैं। ये सारे पपेट बच्चों ने, रसोइयों ने, हमारे वॉलेंटियर ने मिलकर तैयार किए हैं। कपड़े से, क्ले से, कागज़ से, प्लास्टिक से, ऊन से ये कठपुतलियाँ बनाते हैं हम लोग, पेपर से। और बनाने के बाद बच्चों को हर चैप्टर में जो भी कविता होती है वो पपेट से कराने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें रोचक भी लगे, उन्हें समझ में भी आए, वो घर जाके उसे याद रखें और अगले दिन वो खुद करने का प्रयास करें। ये आपको भोजन कक्ष दिखाते हैं। अब यहाँ भोजन कक्ष है, आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर भोजन करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि इसे दिखाएं। आप देख सकते हैं बच्चों के भोजन के लिए यहाँ पर मेज लगाई गई है और थाली है जो सजाई गई है। तो सोच सकते हैं कि इस विद्यालय की जो व्यवस्था है कितनी उच्च कोटि की है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इजान। और कुछ बताएंगे, क्या क्या आता है आपको? पोयम। अब बेटा इसको छोड़ो, सुनाओ, आप पोयम सुनाइए ना। एक गांव में थे 2 चोर, चोरी करते चारों, 6 किलो पीते, दूध 8 किलो खाते, अमरूद 10 गांव में थे बदनाम, 12 थानों में तना, 14 थानेदार हैं, 16 डंडे उन्हें लगा, 18 में इंडिया ढकेल, 20 साल की हो गई जी। थैंक यू सर। यहाँ का जो रसोई घर है उसका आप लोगों को अवलोकन कराएंगे और साथ ही साथ दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी स्वच्छता है और कितने लोग कार्य करते हैं। अब आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार अंदर की तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर हमें 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? शकुंतला। आप खाना बनाती हैं? जी। और आपका? सुमन शर्मा। सुमन जी, आप भी खाना बनाती हैं? हाँ। और आप? माया देवी। क्या करती हैं आप? आपका काम क्या है? खाना बनाना। और आप? रिजवाना। आप क्या करती हैं? हम भी खाने क्यारी की देखभाल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये सरकारी विद्यालय की रसोई घर है और यहाँ की जो तस्वीर है, शायद उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी विद्यालय की जो रसोई है ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलेगी। आपका नाम? माय नेम इज रेहाना बानो। रेहाना जी, कब से यहाँ पर पढ़ा रही हैं? मुझे 4 साल हो गए। कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी खुशी से यहाँ आती हूँ। जो बच्चों को पढ़ाती हैं तो सीखने की इनकी जो क्षमता है कैसी है और कितनी जल्दी सीख, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है या जल्दी सीख? मेहनत तो कुछ नहीं करनी पड़ती, बच्चे इतने तेज हैं, मैम ने उनको इतना अच्छा मोटिवेट किया है कि बस जो भी बताते हैं बच्चे फौरन कैच कर लेते हैं उसको। अच्छा लगता है, गर्व होता है कि जिस विद्यालय में है उस वहाँ की विद्यालय की प्रधानाचार्य को राष्ट्रपति होता है। बहुत अच्छा लगता है, मेरी मैम को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ की न्यूज़ को कवर करने के दौरान हमारे शरीर से पसीने की बूंदें छलकने लगी, क्योंकि गर्मी है, उमस है। और अब यहाँ पर और भी मैम यहाँ जो शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई हैं, बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, उनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा की जो यहाँ पर उच्चतम व्यवस्था है और साथ ही साथ जो विद्यालय की उच्चतम व्यवस्था है, इसके लिए इन लोगों ने कितना मेहनत किया। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। मैं चित्रकूट से अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में होके आई हूँ। मैं अभी यहाँ पे अटैच्ड हूँ। कब आई? 2 महीने लगभग हो रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे। मैम, जब इस विद्यालय में पहली बार आपने कदम रखा और आंखों से जो देखा, कैसा महसूस? जिस दिन हम लोग पहले दिन आए थे तो सच कहें तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। एकदम से हर चीज़ हमें बहुत नई लगी, क्योंकि इसके पहले हमने जहाँ भी काम किए वहाँ पे हमने ऐसे विद्यालय नहीं देखे। तो जिस दिन आए मैम से मिले तो हमें लगता था मैम के पास कोई जादू छड़ी है जो घुमाती हैं और मतलब इतना कैसे मेंटेनेंस कर लेती हैं। एक एक चीज़ें देखी, इतना सारा TLM है, इतना अलग से कक्षा कक्ष बनाए गए हैं, मीटिंग का बनाया गया है, लाइब्रेरी इतनी अच्छी मेंटेन की गई है, हर क्लास में इतना अच्छा TLM है। और मतलब ये चीज़ है कि इतना ज़्यादा TLM है कि शायद कई स्कूलों को मिला दिया जाए तो उतना TLM नहीं होगा जितना, क्योंकि बात यह है कि जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं या मैम पहले से जो रखी हैं, तो उसका हर एक का TLM बना के रखा है मैम ने। और सबसे बड़ी बात, जो भौतिक वातावरण है स्कूल का, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है। और हमने सुना है कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, जब सारे स्कूल बंद थे, उस समय भी यहाँ की जो रसोइयाँ हैं, मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हूँ को इतना अच्छे से काम करती हैं कि कोरोना टाइम या जब भी स्कूल बंद होते हैं वो आकर सिंचाई करती हैं। विद्यालय की देखरेख बहुत अच्छे से हुई है। तो सारा श्रेय मैम को जाता है कि मैम ने जो पूरा मैनेजमेंट देखा है वो बहुत अच्छे से देखा है। आपका नाम? स्मृति खरे सर। आप भी अंतर जनपदीय? जी अंतर जनपदीय। कब आई? सर अभी हम लोग 10 तारीख को आए, 10 अगस्त। कैसा लगा जिस दिन आई? बहुत अच्छा। जैसे ही विद्यालय में एंटर किया, जैसा कि अभी नेहा मैम ने, मेरी कलीग ने बताया, कि हम लोग बहुत सरप्राइज हो गए, आश्चर्य से, कि इस तरह की हम लोगों ने कभी प्राथमिक विद्यालय, हम लोग रूरल क्षेत्र में वहाँ पे हम लोग सर्विस कर रहे थे, तो इस तरह का देखा नहीं विद्यालय। तो जब आए और अलग अलग तरह के कमरे हैं कि मैम का लंच रूम अलग है, बच्चे लंच वहाँ पर बैठ के करते हैं, हर कक्षा कक्ष अपनी पूरी जो उनके स्टैंडर्ड का है उस तरह से पूरा डेकोरेटेड है। वहाँ पे उनकी शिक्षण की सामग्री लिखी हुई है, TLM लगे हुए हैं। यहाँ का डिसिप्लिन कैसा? बहुत अच्छा है सर, बच्चे वेल मैनर्ड। बच्चों को पढ़ाती है तो जो सीखने की क्षमता है मतलब कैसी है? बहुत अच्छी है, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है। अब बाकी तो हर क्लास में अलग अलग स्टैंडर्ड के होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं जिनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम कोमल सिंह है। मैं भी अंतर जनपदी से ही आई हूँ, वहाँ चंदौली से। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। आप लोग तो विद्यालय अक्सर आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि आप टीचर हैं, लेकिन इस विद्यालय में और विद्यालय में कितना अंतर? हम जब पहली बार यहाँ एंट्री किए तो स्कूल का नाम तो वही था जो हमें मिला था, लेकिन हम जब एंट्री किए तो हमें लगा कहीं हम गलत जगह आ गए हैं क्या, हमें तो नहीं लगता कि ये प्राइमरी होगा। फिर जब हम आए, मैम से मिले, स्कूल का नाम तो हमें पहले से ही पता, देखे भी नाम भी लिखा था, लेकिन हमें नहीं समझ में आया कि हम प्राइवेट स्कूल में आए हैं या सरकारी स्कूल में आए हैं। फिर देखे, मैम से मिले तो बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान जी, किस क्लास को आप पढ़ाते हैं बच्चों को? 2 को पढ़ाते हैं। कैसा लगता है कि यहाँ पर आप कितने साल से जुड़ी? 4 साल हो गए हैं। जी। कैसा लगता है यहाँ के बच्चे यहाँ पे? और जो यहाँ परिवर्तन हुआ, आप लोग आपने कितनी मेहनत की? हमने की है थोड़ी बहुत मेहनत। चलिए, क्या नाम है? श्रद्धा तिवारी। कब आई यहाँ पर आप? सर अभी हम लोगों ने 10 जुलाई को यहाँ पर। अंतर जनपदीय हैं? जी। तो इसके पहले कहाँ थी? सुल्तानपुर में। यहाँ की जो कंडीशन है क्या कहेंगी? सर पुराने स्कूल वहाँ के देखे और यहाँ के तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे स्कूल तो वहाँ पर 1-2 होंगे, लेकिन ऐसे तो फिर भी इस लेवल पे नहीं है। मैम, यदि इस तरह के सरकारी विद्यालय सभी उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालय हो जाएं और ऐसा ही प्रयास जो यहाँ की प्रधानाचार्य ने किया, सभी शिक्षक करने लगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कॉन्वेंट स्कूल हैं बहुत हद तक बंद हो जाएंगे?
हाँ बिल्कुल, हम सब उनको पिछाड़ देंगे और नंबर 1 पे आएंगे। ग्रेट राउंड ऑफ। भावना तो जगनी चाहिए ना। मैम का तो ये है कि मैम के लिए वो जो हम लोग कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसको कैसे रियलिटी में उतारते हैं धरातल पर, वो देखना हो तो मैम से सीखना है। हम लोग 2 महीने थे, बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा। अब आगे मान लीजिए इसके बाद आप कहीं और जाते हैं किसी और विद्यालय में, तो जो यहाँ की कंडीशन है, जिस सिचुएशन को आपने देखा, क्या ऐसी मतलब बनाना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत ही अच्छा प्रयास करेंगी? कोशिश तो करेंगे ही। चलिए हम आपको बधाई देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, आज हमने उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय का आप लोगों को अवलोकन कराया, दिखाया यहाँ का नज़ारा। दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी शिक्षक हैं, यदि इतना ही प्रयास कर लें या 15% प्रयास कर ले, तो बहुत हद तक उत्तर प्रदेश के जो आम नागरिक हैं और जो अभिभावक हैं, उनके जो कॉन्वेंट स्कूल में जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत हद तक उनकी फीस बच जाएगी। क्योंकि इस तरह के यदि विद्यालय होंगे तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करेगा। लेकिन प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। यहाँ की प्रधानाचार्य आसिया फारूकी के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह के शिक्षक आप लोगों ने कभी देखा है या मुलाकात की हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय अवश्य दें।